गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 13 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 दिसंबर को। तो हर साल 12 दिसंबर को ये इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही इसकी? हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। अच्छा, ये तो हो गया इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। हेल्थ से रिलेटेड एक और डे आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड हेल्थ डे, वो हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, 12 दिसंबर को एक और डे मनाया जाता है जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। ये भी 12 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो दिसंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए, एक बार हम रिवाइज करते हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे हमने मनाया। 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया और 1 दिसंबर को ही नागालैंड का स्थापना दिवस भी होता है। 2 दिसंबर को 3 डे हमने मनाए थे, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, फिर नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे यानी कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे होता है। 5 दिसंबर को एक तो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया, विश्व मृदा दिवस, और एक इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाया। फिर 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया और 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया। 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया। 11 दिसंबर को एक तो यूनिसेफ डे मनाया और माउंटेन डे भी मनाया। तो दिसंबर में ये डे हमने मनाया अभी तक, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे आकर्षक शहर कौन सा रहा? तो आंसर होगा लंदन। तो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स के अनुसार लंदन लगातार 9वें साल दुनिया का सबसे आकर्षक शहर रहा है। पहले नंबर पे लंदन, दूसरे पे न्यूयॉर्क, तीसरे पे टोक्यो और चौथे पे रहा पेरिस। तो ये इंडेक्स कारोबार और लोगों को आकर्षित करने की क्षमता पर आधारित है। तो पहले पे रहा लंदन, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में कौन सा यूनियन टेरिटरी 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बन गया? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया 100% जैविक कृषि क्षेत्र? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सभी प्रकार की जो कृषि गतिविधियां होती है वो पूरी तरह से सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाती है। यानी कि किसी भी तरह का कोई रासायनिक चीजों का उपयोग यहाँ पे नहीं किया जाता, केमिकल्स का उपयोग नहीं किया जाता। अच्छा देखो, ये तो यूनियन टेरिटरी की बात हो गई। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पहला ऑर्गेनिक स्टेट हमारा कौन सा है, तो फिर आप आंसर क्या करोगे? सिक्किम है। और पहला यूनियन टेरिटरी अब बन गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अरब सागर में स्थित है, जिसकी कैपिटल कावारत्ती है और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। अच्छा, दिल्ली से आपको याद होगा भी ई वाहनों को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 100% टैक्स फ्री करने वाला ये पहला यूनियन टेरिटरी बना था दिल्ली। पुडुचेरी आपको याद होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अपना पहला 100% सौर ऊर्जा, सोलर ऑपरेटेड एयरपोर्ट, ये पुडुचेरी एयरपोर्ट ही बना है। और अब लक्षद्वीप ये भारत का पहला यूनियन टेरिटरी बन गया 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजेश बिंदल को। तो एक्चुअली में अभी तक जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली चीफ जस्टिस थी गीता मित्तल, जो कि वहां की पहली महिला चीफ जस्टिस भी थी, पर अभी उनका कार्यकाल पूरा हो गया, वो रिटायर्ड हो गई हैं। तो अब राजेश बिंदल को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने थे। उदय शंकर तो अभी फिक्की के नए चेयरमैन बने थे और उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के नए महासचिव बने थे ये। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है।
और इस तरीके से ये प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देखिए, किसी भी फल या सब्जी को जैविक प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब उसे उगाने के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के रसायन का, केमिकल का उपयोग नहीं किया गया हो। ये जो कीवी है ना, इसको चीन का जादुई फल या न्यूजीलैंड का हॉरिकल्चर वंडर भी कहा जाता है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल इसकी ईटानगर है, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा। आपको याद होगा, कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कोविड केयर एप्लीकेशन इसने लॉन्च किया था और अरुणाचल प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व अभी न्यूज में था, पक्के टाइगर रिजर्व, जो कि ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 बीमा कवर प्रदान करेगा। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा मारा गोमेज। तो अभी मारा गोमेज ये फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई है। अच्छा, यहां से प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि ये किस देश की है? ये अर्जेंटीना की है। क्या नाम है? मारा गोमेज। बाकी जोईता मंडल आप जानते ही हो, हमारे देश की पहली ट्रांसजेंडर जज है, ये पश्चिम बंगाल से हैं ये। और आयशा मुगल, ये आपको याद होगा, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि के रूप में आयशा मुगल को शामिल करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना था पाकिस्तान। और एनिका सोरेनस्टेम इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष अभी ये बनी थी। और ये कोई ट्रांसजेंडर नहीं है, ये तो सिंपल सी महिला है ना। ऊपर के जो ये तीनों ऑप्शन है, ये ट्रांसजेंडर वाले ऑप्शन मैंने लिए, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक ये किस शहर में खोला गया? तो आंसर होगा गुवाहाटी में। तो अभी पूर्वोत्तर का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक ये गुवाहाटी में खोला गया है। अच्छा, अब आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा, ये तो पूर्वोत्तर का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक है जो कि असम के गुवाहाटी में खोला गया। अब आपके माइंड में क्या प्रश्न आ रहा है कि हमारे देश का पहला मदर मिल्क बैंक, इसको बोल दीजिए, ये कहां पे खुला था? तो ये खुला था मुंबई में। अब ये असम के गुवाहाटी में है, तो ये रहा मैप में असम। इसकी कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को यूएस कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा प्रमिला जयपाल को। तो भारतीय मूल की है ये प्रमिला जयपाल, जो लगातार तीसरी बार यूएस कांग्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बनी है। बाकी प्रियंका राधाकृष्णन, आपको याद होगा, न्यूजीलैंड की कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी थी ये। और संगीता श्रीवास्तव, ये भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी। और वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष बनी है ये। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो हमारे जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने अभी तेलंगाना के हैदराबाद में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट का उद्घाटन किया है। इसका मतलब ये हो गया कि सीआरपीएफ के जो योद्धा हैं, जो ड्यूटी के समय चोट लगने के कारण दिव्यांग हो गए हैं, तो उनकी सहायता के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए ये केंद्र बनाया गया है। अच्छा, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? एपी माहेश्वरी हैं। अब बात तेलंगाना की भी है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था ये नया राज्य। देखो, इसकी कैपिटल हैदराबाद है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे। आपको याद होगा, हैदराबाद ये भारत का पहला ब्लॉक चेन जिला भी है और भारत का पहला डॉग पार्क ये अभी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने वाईएसआर चेयुथा और वाईएसआर आसरा योजनाओं के लाभार्थियों को भेड़ और बकरी इकाइयों को वितरित करने के लिए जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है। तो बेसिकली इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी अपने गांव के क्षेत्र से स्थानीय भेड़ बकरी की नस्लें खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे।
अच्छा देखो, बात आंध्र प्रदेश की है तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री तो जगन मोहन रेड्डी हो गए, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। देखो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल आप याद रख लो। देखो इसके एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापत्तनम, इसके लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती और इसकी जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा बीएसएनएल ने। अच्छा देखो, ये जो नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क है, इसे सेलुलर सर्विस के विस्तार के लिए विकसित किया गया था। तो इस नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग की खासियत ये है कि यह इंडोर कवरेज में नेटवर्क एरिया की क्षमता को बढ़ाता है। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये नेटवर्क तो कई कंपनियां ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है, पर ये दुनिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड नैरोबैंड इंटरनेट ऑफ थिंग है जिसको लॉन्च किया है बीएसएनएल ने। बीएसएनएल जिसकी स्थापना वर्ष है 2000, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रवीण कुमार पुरवार। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में योगा ऑल्सो फॉर द गॉडलेस नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा श्री एम ने। तो स्पिरिचुअल टीचर और लेखक हैं ये श्री एम, और इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है योगा ऑल्सो फॉर द गॉडलेस। बाकी चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द लास्ट क्वीन नाम की बुक को लिखा था गुलजार, ये कवि गीतकार हैं। अभी इनके जीवन पर एक बुक भी रिलीज हुई जिसका नाम है बोस्कियाना। और टी बंदोपाध्याय, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा एनिका सोरेनस्टेम को। ये स्वीडन से हैं। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइस प्लीज एक बार चेक जरूर कर लीजिए, आपने वीडियो को लाइक तो कर दिया ना। अगर वीडियो अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें और अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर के उसे अपडेट कर लीजिए। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।